न्यूटन की गति का नियम जो हमारा सफलता और लक्ष्य के बीच का जो रास्ता है, उसमें अगर आप न्यूटन की गति का पहला नियम लागू कर दोगे तो आप सफल हो सकते हो और हो जाओगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन की गति का नियम होता क्या है। जो पहला नियम न्यूटन की गति का था वो कौन सा नियम था? जो न्यूटन ने जो अपना नियम बनाए थे वो कौन से थे? आप सभी जानते हैं कि न्यूटन कौन था और उसके बारे में हर जगह पढ़ा जा सकता है, हर जगह उसको नॉलेज मिल सकती है उसके बारे में। लेकिन जो उसने गति का नियम बनाया था वो कहाँ से, वो कैसा नियम था? जो उसका पहला नियम था वो ये था कि हम किसी वस्तु पर जब तक कोई बाहरी बल यानी दूसरी तरफ से बल या कोई और चीज या कोई और तरह की शक्ति या और तरह का बल उस पर नहीं लगाते, तब तक वो वस्तु अपने उसी अवस्था में रहती है, अपनी उसी अवस्था में रहती है। क्योंकि जब तक उस चीज पर हम किसी चीज का बल नहीं लगाएं, किसी चीज को धकेलेंगे नहीं, तब तक वो चीज एज इट इज अपनी जगह रहती है। जब भी आप कोई काम शुरू करते हो, आपका कोई टारगेट फिक्स होता है या कोई आपका लक्ष्य बनता है, उस लक्ष्य में सफल होने के लिए आप जो सफलता और लक्ष्य के बीच का जो नियम है, जो पुल है, उसमें न्यूटन की गति का नियम पूरी तरह फिट बैठता है। वो किस तरह बैठ सकता है? जब भी हम कोई काम करते हैं या जब भी कुछ नया सोचने, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें किसी न किसी तरह की कोई ना कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई शंका, कोई ऐसी चीज आ जाती है जो कि हमें उस चीज को पाने में रुकावटें पैदा कर सकती है। हमें इन चीजों के लिए अलर्ट रहना होगा, सतर्क रहना होगा कि हमारे और लक्ष्य के बीच और उस लक्ष्य को सफल होने तक जो भी रुकावटें आती है, जो भी परेशानियां आती है, जो भी यानी कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनके प्रति सतर्क रहकर, उनके प्रति अलर्ट रहकर हम अपने हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें न्यूटन की गति का नियम पूरी तरह फिट बैठता है। आप चाहे किसी भी तरह का कोई बिजनेस शुरू कीजिए, किसी भी तरह कोई काम शुरू करते हैं, तो जो आसपास के लोग होते हैं या जो आपके रिलेटिव होते हैं, वो आपको बीच में आकर टोकते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपको ये हो सकता है, आपको बिजनेस लॉस हो सकता है, आप अगर ऐसा करें तो आपके साथ ये हो सकता है। और हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी बीमारी या रोग या कुछ भी लगा लो, हम यही सोचते हैं, हम भी जब भी कुछ नया करने की सोचते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही थॉट आती है कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। दरअसल वो कहते कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, और यही सच्चाई है। अगर आप लोगों को परवाह करने लगे, लोगों के बारे में सोचने लगे कि मुझे ये करना है था और मैं लोगों की वजह से नहीं कर पाया, आप आने वाले 5 सालों के अंदर आप खुद सोचोगे, अगर उस समय अगर मैंने कुछ कर लिया होता तो आज मैं कुछ और होता, उस समय मैंने कुछ कर लिया होता तो आज कुछ और होता, कुछ नया होता मेरे साथ। लेकिन मैं उन लोगों की वजह से नहीं कर पाया जो मुझे ये कहते कि आप आगे चलकर क्या करोगे। तो इसलिए आप भी अपने समय को,
अपने टाइम को बिना वेस्ट किए, बिना उसे बर्बाद किए, अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए पूरे तन मन धन या पूरी शिद्दत के साथ उस लक्ष्य को पाने के लिए लग जाइए, तभी आपको सफलता मिल सकती है। अन्यथा आप जैसे हो वैसे ही रह जाओगे। जो आपके सपने हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जिनके लिए आप दिन रात सोचते हैं, वो धरी की धरी रह जाएगी। आज से और अभी से अपने रास्ते में, अपने लक्ष्य और अपनी कामयाबी के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ते रहिए, तभी आप सफल हो पाओगे। अन्यथा आप असफल रहोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।